Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे थे और इसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज तक पहुंच गए थे, वो सॉल्व कर ही रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कहा तो सॉल्व करिएगा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया। इतने टाइम में आई गेस आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अगर आपने थोड़े से पेशेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो डेफिनेटली आपका प्रूव हो गया होगा, और नहीं प्रूव हुआ बेटा एक बार फिर से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लेंथी है, मैंने आपको हिंट किया था, मोस्टली ऑलमोस्ट सॉल्व भी हुआ था। ये ऑलमोस्ट क्या कह सकती हूँ 40 to 60% मैंने सॉल्व किया था। ट्रिक आपको टेक्निक बता दी थी क्या करना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं काम आएगी, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था जिससे आप इतना लेंथी क्वेश्चन करने से पहले ही पीछे ना हट जाए। इस क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर, ये क्वेश्चन करिएगा ज़रूर। इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आ ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन सीख लीजिए, आपको आना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज दोनों भले इंपॉर्टेंट है, हमारी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी की इन दोनों प्रॉपर्टीज की है। प्रॉपर्टीज आपकी यूज होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ यूज हो रही है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखिए, ये भी मैंने आपको कहा था डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिएगा। नहीं आ रहा है कुछ नहीं, इवैल्यूएट बोला है ना, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज करने को तो बोला नहीं है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, एक्सपेंड करके इवैल्यूएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 11 to 15 प्रूव दैट। 11 से 15 में हम लोगों को प्रूव करना है, और क्या यूज करके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करके। चलिए भाई प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे कह दिया, तो यहाँ हम डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं यूज कर सकते। यहाँ हम तब तक एक्सपेंशन नहीं यूज करेंगे जब तक कि भाई हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना बंद ना कर दें, या उस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होना ना बंद हो जाए डिटर्मिनेंट पे, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 इज, एलएचएस नोट करते हैं क्या गिवन है भाई। LHS of question number 11 is अल्फा बीटा गामा। डिटर्मिनेंट है आपका अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। कुछ दिमाग चल रहा है क्या करना होगा क्या नहीं, कैसे सॉल्व करा जाए कैसे नहीं, कुछ आइडिया लग रहा है इसको सॉल्व करने का कोई टेक्निक। देखिए अल्फा की कमी यहाँ पे, यहाँ बीटा की, यहाँ पे गामा की। अगर हम यहाँ पे अल्फा ऐड कर दें, यहाँ बीटा यहाँ गामा, तो हमारा कुछ काम सही हो सकता है ना। कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। भाई क्या कहा था, यहाँ अल्फा की कमी है, यहाँ से उठा के ये अल्फा ऐड कर लो। यहाँ बीटा की कमी है, यहाँ से उठा के ये बीटा ऐड कर लीजिए। यहाँ गामा की कमी है, यहाँ से गामा उठाइए ऐड कर लीजिए। तो ये नहीं कह सकते C3 गोज टू C1 प्लस C3, C3 गोज टू C1 प्लस C3। ऐसा कुछ करिए, देखिए क्या आएगा आपके पास। C1 को एज इट इज रहने दीजिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फ्रॉम थर्ड कॉलम वी कैन टेक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज कॉमन। कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन लिया पूरे कॉलम से, ये कॉलम आपका 1 हो गया। अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, 1 1 1। देख लो भाई मेरी टेक्निक हर जगह काम आती है। 3 1 दिख गए ना, अब तो सॉल्यूशन इजी है। चेक कर लूँ RHS क्या प्रूव करना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देख लीजिए RHS में क्या है, जस्ट अ सेकेंड, या बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो एक टर्म दिख गया मुझे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा। वो कहाँ से मिलेगा ये सोचना है। चलो क्या लिखा हुआ है भाई अपने पास, 1 लिखा है,
alpha minus beta, beta minus gamma means R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to R2 minus R3. फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस कीजिए, सेकंड रो में से थर्ड को माइनस कीजिए, कुछ तो आएगा. R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स R1 माइनस R2. ये हो गया अल्फा माइनस बीटा. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज, अच्छा चलो ऐसे लिखती हूँ अभी. हियर 0, बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर 0, गामा गामा स्क्वायर 1. इजी. इट कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, और इसको लिख सकते हैं बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा. तो फर्स्ट रो को देखिए, ध्यान से देखिए, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ 0, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लीजिए यहाँ से. यहाँ पे क्या है, बीटा माइनस गामा, यहाँ बीटा माइनस गामा इंटू बीटा प्लस गामा, यहाँ से भी बीटा माइनस गामा कॉमन ले लीजिए. ले लिया, क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा. ठीक है, कॉमन लेने के बाद अपने पास डिटर्मिनेंट क्या बच रहा है वो लिखिए, 1. हियर वी गेट अल्फा प्लस बीटा 0, 1, बीटा प्लस गामा 0, गामा गामा स्क्वायर एंड इट विल बी 1. isn't it? देखिए, अगर आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं तो इसको इसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए. मैं क्या करने जा रही हूँ, एक बार फिर से R1 माइनस R2 करूंगी. 0 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो जो 1 दिख रहे हैं ना, इसमें से एक 0 हो जाएगा. नहीं, मुझको ट्रिक आती है तो मैं तो अप्लाई करूंगी ना, आपको नहीं आती आप बैठे रहो. R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2. R1 में से भाई हम R2 को माइनस करने जा रहे हैं. क्या लिखे है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा. अब फिर ये अपना डिटर्मिनेंट, ये हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा 0, 1, बीटा प्लस गामा 0, गामा गामा स्क्वायर 1. ये दिख रहा है, किसके अलोंग एक्सपेंशन करूं जल्दी बताइए. ये 2 0 दिख रहे हैं, इस 1 के अलोंग एक्सपेंशन कीजिए, इजी रहेगा. this into this, alpha plus beta plus gamma times alpha minus beta. अच्छा, यहाँ से अल्फा माइनस गामा कॉमन ले लीजिए, एक और 1 दिख गया, इजी. अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा है. क्वेश्चन देख लूँ क्या है. यस, गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया, क्या क्या आया, 0 1 गामा, -1 0, बीटा प्लस गामा 0, गामा स्क्वायर 1. यही आएगा ना, चेक कर लो. यहाँ अल्फा माइनस गामा था, गामा माइनस अल्फा मैंने कॉमन लिया तो यहाँ -1 आएगा. अब देखिए इसका साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन पॉजिटिव है. 1 टाइम्स एक्सपेंशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 आ गया, ये +1 आ गया. देखिए -1 था, 0 माइनस ऑफ -1 विल बी +1. तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने आपको बताई 1 होगी. फाइंड आउट करने का ट्रिक बताया, आप आपकी मर्जी, आप फाइंड आउट कर लेना फिर से. ठीक है, क्या आ गया भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा टाइम्स बीटा माइनस गामा टाइम्स गामा माइनस alpha, and it's our RHS. Done. Easy, no rocket science. Come to the next question. Our next question is question number 12. See, ये क्या कह रहा है भाई, ये डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल दिखाना है, where p is any scalar. p आपका कोई स्केलर गिवन है और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू शो करनी है इतनी. शो तो कर लेंगे हम किसी भी तरह से, लेकिन यूज क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डोंट फॉरगेट, वी आर गोइंग टू यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, चलिए भाई
आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एलएचएस फिर से मैं कंसीडर करने जा रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 12, एलएचएस इज determinant x y z x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर है 1 प्लस पी एक्स क्यूब, नेक्स्ट इज 1 प्लस पी वाई क्यूब, लास्ट इज 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, अब इसको भाई हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इट विल बी इक्वल्स टू, कोई प्रॉपर्टी याद है? प्लस में होता है तो इनको दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई एक कॉलम या कोई एक रो प्लस में रहती है तो, लाइक एक्स प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 प्लस दूसरे डिटर्मिनेंट में एक्स वाई जेड। प्रॉपर्टीज तो अब तक आप भूल गए होंगे डेफिनेटली, जो भूल गए हैं ना जाके फिर से वीडियो चेक करिए, क्योंकि बार बार तो एक चीज बताई नहीं जा सकती आपको। पी एक्स क्यूब, पी वाई क्यूब, पी जेड क्यूब, इजंट इट? चलिए भाई, रो और कॉलम तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, इसको इससे चेंज किया तो माइनस साइन आया, ठीक है, और इसको यहाँ पे 1 1 1 आ गया, इस 1 1 1 को इससे चेंज किया तो फिर से माइनस आया, तो -1 टू द पावर 2, दो माइनस आ गया ना, यहाँ पे ये 1 1 1 उठ के यहाँ आ गया 1 1 1, ये पहुंच गया यहाँ एक्स वाई जेड, और यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर से समझिए, इन दोनों को इंटरचेंज किया, माइनस साइन आया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ एक्स वाई जेड, फिर से चेंज करिए, एक बार फिर से फ्लिप मारिए, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखेगा आपको, फिर से माइनस साइन आया, तो मैंने क्या लिखा -1 टू द पावर 2, और ये प्लस इस पूरे कॉलम से C3 से P अपने पास कॉमन है, P कॉमन करिए, क्या दिखेगा भाई आपको? x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, y वाई स्क्वायर वाई क्यूब, z जेड स्क्वायर जेड क्यूब। एक स्टेप यहीं पे साथ में कर सकती थी, जानते हो क्या? देखो, इस पूरी रो से x कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से z कॉमन। चलो अब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस पी एक्स वाई जेड टाइम्स 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। पावर तो 1 लेस होती ही जाएगी ना। देखिए, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट सेम लिखा है, लिख दीजिए डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टाइम्स, यहाँ से 1, यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये आ गया। देखिए प्रूफ क्या करना है वो देखते चलते हैं साथ में, वो इजी रहता है हमारे लिए। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दें, और क्या ले आए? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। चलो भाई, 3 1 तो दिख ही रहे हैं ना, काम तो मेरा ऑलरेडी हो ही चुका है। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, क्या करने क्या जा रही हूँ? C1 नहीं, R1 गोज टू, बेटा R1 गोज टू R1 माइनस R2, चेक कर लो कहीं C1 माइनस C2 लिख दिया हो तो। R2 गोज टू R2 माइनस R3। ऑपरेशन समझ जाइए, क्या बोल क्या रही हूँ और क्या लिख रही हूँ, हो सकता हो कि ये मिसमैच कर जाए कई बार। 1 minus 1 0, here we get x minus y, and here x square minus y square. At this place 0, y minus z, y square minus z square, 1 z and z square। R3 को टच नहीं किया, देख लीजिए। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड,
यहाँ से फिर से कॉमन लीजिए x माइनस वाई, इसको तो पता है ना इसके साथ क्या है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर से कॉमन y माइनस जेड, क्या बचा आपके पास 0 0 1 1 x प्लस वाई 1 y प्लस जेड 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 स्क्वायर। फिर से आप सोच रहे हो कि एक्सपेंड करने, और मैं क्या करूंगी r1 माइनस r2, r1 गोज टू r1 माइनस r2, क्या आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई टाइम्स वाई माइनस जेड। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट क्या है 0 0 एक्स माइनस जेड 0 1 वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर। लिख दिया, इसी पेज में देख लीजिए। यहाँ से मैं x माइनस जेड कॉमन ले लूंगी, क्या कॉमन लेने जा रही हूँ z माइनस एक्स लेती हूँ, वहाँ -1 लिखती हूँ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई टाइम्स वाई माइनस जेड टाइम्स जेड माइनस एक्स एक्स एक्स, क्या आ गया 0 0 -1 0 1 वाई प्लस जेड 1 जेड जेड स्क्वायर, ये आया ना। अब करते हैं हम लोग एक्सपेंशन अलोंग दिस एलिमेंट, साइन क्या है प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 0 आया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, यही है अपना RHS, प्रूव हो गया, isn't it? देख लीजिएगा, ये लास्ट लाइन आपको थोड़ा सा पहुंच पहुंच तो नहीं, आई गेस एक्सप्लेन सब कुछ कर ही दिया है। ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर ही लोगे, बहुत ही इजीएस्ट मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, तो सॉल्व करिए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12 सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इज योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, नहीं सॉल्व होता आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि नहीं सॉल्व हो रहा है आपसे, तो इसके लिए फिर से वीडियो बनाया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा। माइट बी पॉसिबल कि कमेंट में आपको ट्रिक्स बता दी जाए कि आप क्या क्या करिए, उसके बेसिस पे तो आपका ये प्रूव हो जाए इजीली। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, लेकिन ट्राई जरूर करिएगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना आपको आएगा नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन खुद सॉल्व करिए। कुछ क्वेश्चंस बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस छोड़ देने का रीजन यही होता है, जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे ना आपको आएगा नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, चलिए 15 देख लेते हैं। LHS नोट करते हैं। भाई इस बार हमें शो करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस गामा प्लस डेल्टा लिखा हुआ है। अल्फा बीटा गामा तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डेल्टा नहीं दिख रहा है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला अप्लाई करके जो सबसे इजीएस्ट मेथड समझ में आता है पहले वो अप्लाई करते हैं। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करिए भाई, ये ऐसे रहेगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। क्या फॉर्मूला बताया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ये आएगा आपके पास। और सिंप्लीफाई करिए, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए माइनस में दिया है ना, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के माइनस के फॉर्म में लिखिए। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा
कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस, लेंदी बहुत हो रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, फिर है साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और थोड़ा इस साइड से लिखती हूँ। यहां से देखिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट की तरफ देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में आपका ये कॉलम है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर मैं यहाँ से थर्ड कॉलम से कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा हर जगह से कॉस डेल्टा कॉमन ले लूं तो कुछ दिखेगा? कॉमन लेने दीजिए फिर आपको दिखेगा। कॉस डेल्टा कॉमन लिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस, इधर से फिर से साइन डेल्टा कॉमन ले रही हूं। साइन डेल्टा कॉमन लेने पे क्या बचेगा? साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, since C2 is equals to C3, that's why this determinant will be 0, and here C1 is equals to C3, that's why this determinant is also equals to 0. तो ये क्या आ गया? ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट आपका 0 हुआ, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट 0 हुआ, मीन्स 0, which is our RHS. Simple. Okay, no rocket science. Come to the next question. Next is our question number 16. Solve the system of equations. Okay, system of equation आप सबको बताया है ना? चलिए लिखती हूँ system of equation. Question number 16 is, क्या लिखा है भाई? 2 upon x plus 3 upon y plus 10 upon z is equals to 4. Second is 4 upon x minus 6 upon y plus 5 upon z is equals to 1. 6 upon x plus 9 upon y minus 20 upon z is equals to 1. ठीक है, तो एक इसमें चीज कंसीडर कर लीजिए. लेट 1 upon x is equals to u, 1 upon y is equals to v and 1 upon z is equals to w. आपका सिस्टम देखिए कितना इजी हो जाएगा. 2u plus 3v plus 10w is equals to 4. 4u minus 6v plus 5w is equals to 1. 6u plus 9v minus 20w is equals to 1. ये हो गया सिस्टम. अब तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ax is equals to b. a लिखिए, क्या हो जाएगा आपका? 2 4 6 3 minus 6 9 and 10 5 minus 20. x के प्लेस पे u v w and what is b? Our b is 4 1 1. यही होगा ना? देखिए, ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट a इनवर्स b. x की वैल्यू कितनी आती थी? a इनवर्स b. तो ये इक्वेशन सॉल्व करके इसका a था, a का इनवर्स निकालिए, b से मल्टीप्लाई कीजिए और x से इक्वेट करिए. आपको u v w तीनों की वैल्यू मिल जाएगी. और लास्ट में u v w को ये जो हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा था उसके थ्रू एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा. ओके, इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये क्वेश्चन आपको बताया, ये पार्ट देख लीजिएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए. और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बताया ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. 17th क्वेश्चन देख लीजिए, मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट.
इफ ए बी एंड सी आर इन ए पी देन द डिटर्मिनेंट, अच्छा ए बी सी ए पी में हो गया तो क्या कहने का मतलब हुआ, सिंस ए बी सी आर इन ए पी मीन्स 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए और सी का सम किसके इक्वल हो गया, 2b के इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपको इसमें करना क्या है मैं हिंट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये R2 है, R2 गोज टू 2R2 माइनस R1 माइनस R3, 2R2 मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 4b माइनस दिस, इस टर्म पे फोकस करना है, इस टर्म पे, क्योंकि ए बी सी को ए पी में बोला है ना, तो 2R2 माइनस R1 माइनस R3 करिए, क्या हो जाएगा देखिए, 2x प्लस 4b माइनस x प्लस 2x माइनस 2a माइनस x माइनस 2c, तो ये 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 2b वॉज इक्वल टू a प्लस सी मीन्स 4b इज इक्वल टू 2a प्लस 2c, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, ठीक है। इसीलिए कहा था इस टर्म को सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखिएगा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे, ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका MCQ, क्या कह रहे हैं, इफ x y एंड z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, भाई इनवर्स निकालना तो बताया है ना, तो इनवर्स तो निकाल ही लोगे, निकालिएगा इनवर्स कितना आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स वेयर दिस डिटर्मिनेंट A, हर जगह आपसे डिटर्मिनेंट के लिए बात की जा रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट आपको जल्दी से मैं निकाल के बताती हूँ, दिस 1 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा टाइम्स माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 हो गया, 1 टाइम्स माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 टाइम्स माइनस साइन थीटा, सही कर रहे हैं, 1 टाइम्स दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा। आप सॉल्व करिएगा, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ। क्या आया डिटर्मिनेंट, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रही हूँ, ये आपका डिटर्मिनेंट ए आया। अब क्या कह रहे हैं, वेयर 0 इज लेस और इक्वल्स टू थीटा इज लेस और इक्वल्स टू पाई, तो ये डिटर्मिनेंट ए बिलोंग कहाँ करेगा, ठीक है। तो क्या है, फॉर 0 to 2 पाई, थीटा 0 से 2 पाई में साइन थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, -1 से 1 रेंज मैंने लिख लिया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज लेस और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस और इक्वल्स टू 1, ओके। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी भाई, 0 से 1 हो जाएगी, जैसे साइन थीटा की -1 से 1 है, स्क्वायर में नेगेटिव टर्म्स ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे सब जगह 1 ऐड कर लीजिए, तो ये आपका फंक्शन के ऑलमोस्ट हम लोग पास आ गए ना, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया हम लोगों को। दिस इम्प्लाइज दैट फिर से एक बार 1 और ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऐड करिए, क्योंकि 2 प्लस ये है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिटर्मिनेंट ये है आ गया अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कर रहा है कहाँ, क्लोज इंटरवल 2 to 4 में, तो देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।